हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत सिंपल सा टॉपिक मांग, उसके प्रकार को लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं मांग क्या है। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखते हैं किसी विशेष समय पर। तो मांग, किसी वस्तु की मांग के लिए क्या क्या चीज़ है? इच्छा, क्षमता, परचेजिंग पावर और एक विशिष्ट टाइम, समय सबसे अहम होता है। तो किसी विशेष समय पर किसी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा या क्षमता को मांग कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलो है तो उपभोक्ता 2 किलो खरीद सकता है। वही कीमत बढ़कर 50 हो जाने पर मांग घट सकती है, 1 किलो हो जा सकती है। अब हम जानेंगे मांग के प्रकार। बहुत सिंपल शब्दों में छोटे छोटे परिभाषा से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मांग का प्रकार पहला है मूल्य मांग। मूल्य मांग वह होती है जो कीमत बदलने पर बदल जाती है। मांग का बदलना कीमत के बदलने से जो होती है उसे हम मूल्य मांग कहते हैं, क्योंकि ये मूल्य पर निर्भर करती है। दूसरा है आय मांग, इनकम डिमांड। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो मांग बदलती है। आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, आय घटने पर मांग घट जाती है। फिर तीसरा है परस्पर मांग या क्रॉस डिमांड। यह संबंधित वस्तुओं के कीमत बदलने से मांग बदलती है। जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ना या कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग बढ़ना। मक्खन, ब्रेड में भी ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है तो मक्खन की मांग घट जाती है। चौथा है सह मांग, ज्वाइंट डिमांड। जो साथ साथ उपयोग में वस्तुएं होती हैं उनकी मांग को हम ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, दोनों की मांग साथ साथ होती है। पेन और स्याही। पांचवा है समग्र मांग, जिसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। एक वस्तु कई कार्यों में उपयोग होती है तो उसे हम समग्र मांग कहते हैं। जैसे बिजली की मांग समग्र मांग होगी, क्योंकि ये पंखा, एसी, हीटर, कूलर, मिक्सी सब कार्यों में सबको चलाने में काम आती है। तो बिजली की मांग हुई कंपोजिट डिमांड या समग्र मांग। छठा है प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड। वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता सीधे उपयोग करता है, जैसे भोजन, कपड़े। व्युत्पन्न मांग, इनडायरेक्ट और डेराइव्ड डिमांड जिसको कहते हैं। जैसे उत्पादन के कारकों की मांग, श्रम, मशीनें, कच्चा माल। उत्पादन के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी मांग होती है। तो ये इनडायरेक्ट मांग होती है। अब मांग का नियम हम समझते हैं। मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। अन्य परिस्थितियां लेकिन समान रहनी चाहिए। अन्य परिस्थितियां में क्या होता है? उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, ये सारी परिस्थितियां अगर समान रहे। उदाहरण के लिए सेब की कीमत 100 से घटकर 70 रुपया हो जाती है तो मांग 2 किलो से बढ़कर 4 किलो हो सकती है। का कर्व जो होता है, डिमांड कर्व, मांग वक्र जिसे कहते हैं, वह एक नीचे की ओर ढलान वाला वक्र होता है जो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बतलाता है। मतलब कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसे हम एक उदाहरण तालिका से समझते हैं जिसमें कीमत और मांग दिखाया गया है। तो कीमत अगर 10 रुपये है तो मांग 20 है। कीमत 20 रुपये है तो मांग घटकर 10 रुपये हो जाती है। तो जब हम इन बिंदुओं को दिखाते हैं जोड़कर, तो ये जो वक्र होता है वो नीचे की ओर ढलान वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग मांग वक्र बनता है, जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे हैं। मांग सारणी, डिमांड शेड्यूल। मांग सारणी एक तालिका होती है जिसमें विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दिखाई जाती है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि कीमत और मांग दिखाया गया है। 5 रुपये कीमत पर 50 इकाई की मांग है किसी भी वस्तु की। 10 रुपये होने पर वो 50 से घटकर 30 हो जाती है। 15 रुपये होने पर 30 से घटकर 20 हो जाती है, और 20 रुपये होने पर वो की मांग घटकर 10 हो जाती है। तो इसे हम डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका कहते हैं। मांग फलन, डिमांड फंक्शन। मांग फलन मांग और उसके निर्धारकों के बीच के संबंध को बतलाता है। तो इसका सूत्र क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, QD इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P प्राइस, Y इनकम, T रुचि टेस्ट, PR संबंधित वस्तुओं की कीमतें प्राइस, A विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। तो मांग जो है इन सब चीज़ों का फंक्शन है। तो QD अगर
हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया गया है 50 माइनस 2p, और अगर p 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, 50 माइनस 2p है तो 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड 30 यूनिट्स का मांग होगा। तो आज बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। धन्यवाद।